To start here with the next heading, that is pulses. Pulses का मतलब दालें। तो आपको सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। कि इंडिया जो है वो दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा खाया भी दाल इंडिया में ही जाता है। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। कि वेजिटेरियन डाइट में दालें जो हैं वो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो फिश वगैरह आ जाती हैं, एग वगैरह आ जाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में दाल खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दाल नहीं खाएंगे तो हम बाकी चाहे जो भी खाते रहें लेकिन हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। कि ये जो है ये मेजर दालें हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। कि ये ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो पल्सेस जो हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप को आप समझते होंगे कि इनमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो नाइट्रिफिकेशन करते हैं जिससे ये ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। All these crops except अरहर help in restoring the soil fertility by fixing nitrogen from air। तो वही जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर वगैरह जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स की जड़ों में रहते हैं और इससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर कह रहा है कि देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। की दूसरे क्रॉप्स के साथ इनको रोटेशन में उगाया जाता है कि ताकि ज़मीन की खोई हुई फर्टिलिटी वापस आ जाए। तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो ये सारे 5 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 आउट ऑफ 5 गेन करने में बहुत आपकी मदद। नेक्स्ट नंबर शुगर केन का है, जो कि एक कैश क्रॉप है। तो ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होते हैं ये मैंने आपको 9th क्लास में जब मैंने आपको अर्थ के बारे में समझाया था, जब मैंने आपको इक्वेटर और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में समझाया था, तो मैंने आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी दी थी कि कौन से एरियाज ट्रॉपिकल में आते हैं, कौन से एरियाज सब ट्रॉपिकल में आते हैं। तो जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हम एंटर करते जाते हैं। तो इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, आपके चारों तरफ गन्ना होता होगा तो आप उस सीजन को भी अपने दिमाग में रख करके उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। वो एक आपकी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि 21 डिग्री से 27 डिग्री और एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इरीगेशन की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये बात आप जानते ही हैं। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। की मैनुअल लेबर इसमें लगता है, इनको बैठाने से लेकर के काटने तक काफ़ी ज़्यादा। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। इससे जो है हमें शुगर, गुड़, खांडसारी, मोलेसेस होता है जिसको शीरा बोलते हैं। मोलेसेस का यूज़ जो है आज के टाइम में इस समय सैनिटाइज़र बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और बाकी शुगर, गुड़ और खांडसारी भी जो है एक तरीके की शुगर ही है, लो क्वालिटी जो गरीबों की शक्कर कही जाती है। तो ये सब चीज़ें इनसे बनती हैं। मेजर स्टेट्स कौन से हैं ये दिए हुए हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। टी, सो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। की टी जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है ये आपको पहले की स्लाइड्स में बताया जा चुका है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। और ये बेवरेज का मतलब कि जिनको हम पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ के रूप में मानते हैं, उनको बेवरेज बोलते हैं। तो टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज जो भी टी प्लांटेशंस हैं हमारी कंट्री में वो इंडियंस के द्वारा ओन किए जाते हैं। टी प्लांट ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडाउड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल। की ऐसी सॉइल की जिसमें पानी ज़्यादा रुके ना, जो रिच ह्यूमस वाली हो, ऑर्गेनिक मैटर वाली हो, उसमें ये उगती हैं। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। कि इनको मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है ऑल थ्रू द ईयर। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। की इनमें जो पत्तियां उगती हैं, जो इनकी नाजुक पत्तियां होती हैं, वही चाय लेने के काम आती हैं। तो जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शावर होता है तो उसी से टेंडर लीव्स उगती हैं, क्योंकि पूरा चाय का पेड़ जो है वो चाय की पत्ती बनाने के काम में नहीं आता है, केवल उसका कुछ हिस्सा ही चाय की पत्ती बनाने के काम आता है। कॉफ़ी। सो इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। की इंडिया ने जो है वर्ल्ड के कॉफ़ी प्रोडक्शन का 3.2 हिस्सा कल्टीवेट किया। सो इंडियन कॉफ़ी इज नोन एज
अ गुड क्वालिटी कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड, कि इंडियन कॉफ़ी को एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी माना जाता है। दी अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कि कॉफ़ी की एक बहुत अच्छी वेराइटी है अरेबिका वेराइटी, जो हमारी कंट्री में होती है और इसको पहले येमेन से लाया गया था। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुडान हिल्स, तो ये अरेबिका कॉफ़ी को पहले बाबा बुडान हिल्स पे उगाना शुरू किया गया था, लेकिन आज ये और कई जगहों पे नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वगैरह में भी उगाई जाती है। तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जिसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है क्योंकि ये आपके बुक में कहीं नहीं है, बट दैट इज जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, कि जो सबसे कॉस्टली कॉफ़ी, सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी होती है वो सिवेट कॉफ़ी कहलाती है, CIVET, सिवेट, सिवेट कॉफ़ी। और ये कॉफ़ी जो कैट होती है वो सिवेट कैट की पॉटी से ये कॉफ़ी जो है बनाई जाती है, कि सिवेट कैट जब कॉफ़ी के सीड्स को खा लेती है और उसके बाद उसकी पॉटी में, उसके एक्सक्रीशन में ये सीड्स निकलते हैं, तो उनसे जो कॉफ़ी बनाई जाती है वो दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी मानी जाती है। तो बहरहाल ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सो इन 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ये हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि फलों और सब्जियों की खेती। तो इंडिया में फल और सब्जी खेती करने के मामले में इंडिया केवल दुनिया में चाइना से ही पीछे है। इंडिया एज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, कि दोनों तरीके के फ्रूट्स यहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब कि जो थोड़ा नॉर्मल क्लाइमेट होती है, और ट्रॉपिकल थोड़ा गर्म होती है। तो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर फेमस। तो इन जगहों के मैंगोज फेमस हैं। नागपुर और चिरापुंजी के ऑरेंजेस फेमस हैं। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के फेमस हैं। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार के फेमस हैं। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट जिसको खुबानी बोलते हैं, वॉलनट जिसको अखरोट बोलते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के फेमस हैं। तो इसीलिए इनको मैंने पॉइंट्स में कर दिया है कि आपको प्रिपेयर करने में ये आसान रहे। नॉन फूड क्रॉप्स। अब हम आते हैं उन फूड क्रॉप्स के बारे में जिनको खाया नहीं जाता है, जिसमें रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल का मतलब कि इक्वेटर के आसपास की जो क्लाइमेट होती है, जो खास करके जैसे इंडिया में साउथ इंडिया जो इक्वेटर के नज़दीक है, तो इन जगहों पे जो है रबर की क्रॉप अच्छी होती है और स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगा लिया जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों, आपको इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को याद रखना होगा, और बाकी इसमें कोई बहुत एक्सप्लेनेटरी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रबर जो है एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप है। इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स और मेघालय, मतलब कि खास करके आप देखेंगे तो ज़्यादातर साउथ इंडियन रीजन्स में, कि जहाँ पे गर्म और नम जलवायु है, उस तरीके के इलाकों में ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इंडिया का 4th स्थान है रबर प्रोडक्शन के मामले में। तो फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये जो है मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं। फाइबर क्रॉप्स मतलब कि रेशे वाली फसलें। तो कॉटन देखिए, इट इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, कि इंडिया जो है वो दुनिया के कॉटन का होम ग्राउंड माना जाता है, कि कॉटन की शुरुआत यहीं से की गई। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन के कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है, उसका बेसिक रॉ मटेरियल कॉटन है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन का माना जाता है आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू वगैरह के इलाके में अच्छी तरीके से कॉटन की फसल होती है, कि ये हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की, जिसमें कोहरा ना पड़े, इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ये एक खरीफ क्रॉप है और 6 to 8 मंथ इसको लगते हैं मैच्योर होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह, ये कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। इसके अलावा इसके बाद फिर आप अगली स्लाइड्स में दूसरी फाइबर क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते हुए